नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी के सामने 6 जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो कि आपकी आगामी आईटी डिपार्टमेंट भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 5 क्वेश्चंस, उनके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में 2022 के सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो हाल ही में 2022 के सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में जो है एनटीपीसी को जो है मान्यता मिली है। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीनको ने सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? हाल ही में ग्रीनको ने सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर होगा आईआईटी हैदराबाद के साथ। अगला प्रश्न है, सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए जो रोबोट है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में। अगला है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? तो भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपके महाराष्ट्र बना है। अगला प्रश्न है, भारत में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो कौन सा लॉन्च हुआ है? ठीक है, भारत में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो कौन सा लॉन्च हुआ है? तो इसका उत्तर होगा रेडियो दक्ष नाम है उसका, और ये नागपुर में लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस मंत्री ने 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन यानी जीएफटीसी का उद्घाटन किया है? किस मंत्री ने 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन जीएफटीसी का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर होगा मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। अगला प्रश्न है, एसबीआई कार्ड ने किस फाइनेंस के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड पेश किया है? तो एसबीआई कार्ड ने किस फाइनेंस के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड पेश किया है? तो इसका उत्तर होगा आदित्य बिड़ला फाइनेंस के साथ। अगला, हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहां पर किया गया है? हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उत्तर होगा मुंबई के अंतर्गत। अगला, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किन 2 देशों के बीच शुरू किया गया है? तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जो है भारत और नेपाल के बीच जो है हरी झंडी दिखाकर जो है शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्टेड रीडिंग नामक पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया है? तो हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्टेड रीडिंग नामक जो पुस्तक है उसको किसके द्वारा संपादित किया गया है? सुरंजन दास के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वायत्त नेविगेशन सुविधा थाईहियन का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने स्वायत्त नेविगेशन सुविधा थाईहियन का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर होगा जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट में कौन एशिया में शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में जो है कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर होगा केरल जो है शीर्ष पर रहा है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब एक बार इसका फास्ट रिवीजन करते हैं, उसके बाद आपसे पूछते हैं जो भी 5 क्वेश्चंस हैं वे। चलिए, सबसे पहले हमने जाना था 2022 के सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में एनटीपीसी को मान्यता मिली है। ठीक है, और इसकी एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 के अंतर्गत। हाल ही में ग्रीनको ने सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो आईआईटी हैदराबाद के साथ। सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली के अंदर। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। भारत में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो कौन सा लॉन्च हुआ है? तो ध्यान रखिएगा रेडियो दक्ष, जो कि नागपुर के अंदर लॉन्च हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किस मंत्री ने 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन जीएफटीसी का उद्घाटन किया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा।
एसबीआई कार्ड ने किस फाइनेंस के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड पेश किया है? तो एसबीआई कार्ड्स ने किस फाइनेंस के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड पेश किया? तो इसका उत्तर होगा आदित्य बिड़ला फाइनेंस के द्वारा। हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन जो है मुंबई के अंतर्गत किया गया है। अगला, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किन दो देशों के बीच शुरू किया गया है? तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जो है भारत और नेपाल के बीच शुरू किया गया है। हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्टेड रीडिंग, हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्टेड रीडिंग नामक पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया? तो इसका उत्तर होगा सुरंजन दास के द्वारा। हाल ही में किसने स्वायत्त नेविगेशन सुविधा थाई हैंड, ठीक है, टाई हैंड का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर होगा जितेंद्र सिंह के द्वारा। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट में कौन एशिया पर शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर होगा केरल। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब रेडी हो जाइए आज के जो टॉप 5 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए आंसर मिसिंग है, उनका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में 2022 के सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में किसे मान्यता मिली है? हाल ही में 2022 के सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में किसे मान्यता मिली है? जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स के अंतर्गत, आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो देखिए 2022 के सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में जो मान्यता है वो आपके एनटीपीसी को मिली है। स्थापना 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो देखिए भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहां पर किया गया है? हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहां पर किया गया है? जल्दी से बताइए आंसर। तो देखिए हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन जो है वो कहां पर किया गया है? मुंबई के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्टेड रीडिंग नामक पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया है? गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्टेड रीडिंग नामक पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया है? तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके सुरंजन दास के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट में कौन जो है एशिया में शीर्ष पर रहा है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका केरल। तो ये थे आज के लिए आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। आज शाम की जो 4 बजे वाली क्लास थी जिसके अंदर कंप्यूटर की मेमोरी के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया गया था उसको भी आप जरूर देखिएगा। बहुत जल्द आपके लिए जो है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की भी क्लास सुबह 10 बजे आपके लिए शुरू हो रही है, तो उसको भी आप जरूर देखें। इसी के साथ मैं संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।